अच्छा। इस दफा मैंने इस दफा मैंने बहुत खतरनाक इमेजिनेशन प्रैक्टिस रखी हुई है। खैर है, खैर है। उसको ठीक है, आप लोग उसी प्रोसेस से गुजरें, उसके बाद सब सब लोग डिसाइड करें। यहाँ पर है इमेजिनेशन प्रैक्टिस, ओके। इसको मुझे इमेजिनेशन देखना। प्रैक्टिस। इमेजिनेशन प्रैक्टिस पे दो वोट हो गए हैं। अच्छा। वजह भी बता दी। हाँ जी, बता दें जरूर। तो भैया अभी वो जो हमने क्योंकि कल एक्टिविटी की थी सेल्फ स्टीम की, वो कौन सी थी? मतलब वो कंप्यूटर स्किल्स में थी या मेंटल गेम्स में थी? वो किसी नहीं, में वो थी? वो लाइफ मतलब स्किल्स याद में नहीं थी। है। वो एडवांस स्किल्स हैं, लाइफ लाइफ एडवांस लाइफ स्किल्स मैं दिखाती हूँ वो आपको। ये कंप्यूटर स्किल्स हैं। इनके लेवल्स हैं, ये छोटे बच्चों को थोड़े सिखाए जा सकते हैं, बड़ों को ज्यादा सिखाए जा सकते हैं। तो लेकिन सिखाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये वाली प्रैक्टिसेस भी छोटे बड़े दरमियाने सब उम्र के कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाली प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए बच्चों का विलिंग होना, इंटरेस्ट लेना, उनका हाजिर माइंड होना, आई मीन ज्यादा इंटरेस्ट वाला होना, और थोड़ा सा चीजों को समझने वाला होना। माशाल्लाह आप सब लोगों ने इनमें से चीजें पिक की हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि आपने कल कहा था कि एक वो स्लाइड आपने शो करवाई थी और उसके हमने स्क्रीनशॉट लेके उसके आंसर्स लिखने जी। थे, तो आपने कहा था अगर कल किसी ने सेल्फ स्टीम की एक्सरसाइज ली तो फिर हम वो एक्टिविटी करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल मैं उस बिल्कुल। एक्टिविटी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैं पूछ रही थी। ओके, राइट राइट राइट। ठीक है। उसके लिए ओवर टाइम लेंगे तो भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और नहीं, और टाइम सही है। हाँ जी, क्योंकि आपने किया नहीं होगा, है नहीं, ना। वजह भी मेरी आज रूटीन ही सबसे हटके थी। ओह, अच्छा, क्या थी रूटीन, बताएं जी। स्कूल जाने की। ओ, स्कूल खुल गया। खुला नहीं है, जाना शुरू कर दिया। खुले तो पहले से थे। खुले पहले से, मैं तो पहले क्यों नहीं जा रहे थे। एडमिशन अब लिया। अच्छा अच्छा, न्यू स्कूल में। राइट। आपका तो गालिबन कुछ अर्सा पहले भी स्कूल चेंज हो रहा था या हुआ था, मुझे अब याद नहीं है, कुछ वो हुआ पिछले था। साल था। वो बंद हो गया अच्छी तरह से। वो ब्रांच बंद होगी, बॉयज ब्रांच बंद होगी उसकी। तो इस वजह से स्कूल चेंज कर। ठीक ठीक ठीक, तो आखिरकार वो सारा सर्वे शर्वे हो गया, हाँ। फिर बिजनेस करनी है, वो जो बिजनेस प्लान था वो कहाँ तक पहुंचे। बिजनेस प्लान में भी पैसे नहीं है। बेटा, स्कूल खोलने के लिए बस एक दिमाग चाहिए। असली स्कूल खोलने के लिए, जिसमें लर्निंग लर्निंग करनी हो। नहीं, जो मैं स्कूल गया हूँ ना, उनका मेरे हिसाब से साइड। सबसे पहले वो अपना साइड बिजनेस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है, क्योंकि वो बिल्डिंग स्कूल के लिए ही बनी हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले बिजनेस करना है, कोई और बिजनेस करेंगे, फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग। तुम्हें किसी दिन करना है, टॉप क्योंकि ना शोज वाला ने बुला प्रॉफिटेबल दिया बहुत ना, है। तो तुम उन्हें बुरी तरह एक्सपोज कर दोगे स्कूल माफिया को। हाँ जी, क्या नहीं, कह रहे नहीं, हैं आप। करना है, वो बहुत प्रॉफिटेबल है। मैंने तो आज हिसाब लगाया। हिसाब अच्छा। लगाया मैंने आज, बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर फीस जमा करें ना, एडमिशन फी या सिक्योरिटी फी निकाल दें, बहुत प्रॉफिटेबल स्कूल है वो। अच्छा, अच्छा। सिक्योरिटी फी भी हम लेते नहीं स्कूल वालों से, छोड़ देते हैं, हम्म, भूल जाते हैं। भूल गया मैं, पिछले स्कूल की तो भूल गया मैं। हाँ, वो देते भी नहीं है बाज उगात ना, कुछ मसले मसाइल भी हो जाते रहते हैं। वैसे लेकिन नहीं, हमें याद है, वैसे तो हमें मिला करती थी वापस, हमारी दफा तो। लेकिन क्योंकि स्कूल मिल बहुत कम। जाती है, लेकिन हम भूल ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उनका कसूर तो ना हुआ ना भाई। उनका कसूर नहीं है, लेकिन हमारा कसूर है ना फिर। हाँ, आप लोगों का कसूर है। अच्छा। राइट। तो जी मुझे बता दें, स्क्रीन 1 2 3 क्या करना है। सही, इमेजिनेशन प्रैक्टिस। इमेजिनेशन मैंने भी प्रैक्टिस यहाँ मेरे इमेजिनेशन पास प्रैक्टिस। निकल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है, या मैंने उसको स्लाइड की सूरत में नहीं शायद बनाया हुआ, गुम हो गई है कहीं। अच्छा। लेकिन वो ठीक है, मुझे उसके स्टेप बाय स्टेप में मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। ओके जी, सारे लोग इमेजिनेशन प्रैक्टिस के लिए तैयार है। जी। मैं राइट। नहीं, कौन। नहीं, किसकी भी आवाज आई है किसी की। समीर। जी समीर।
मामा। मामा आप नहीं थे यार। नहीं, मैंने कहा जी जी है। नहीं, समीर ने किया है। समीना आप नहीं हो रेडी, क्या कोई मसला है? अभी बोला नहीं, मैंने तो खुद पहले कहा था कि मैंने करनी है इमेजिनेशन हाँ प्रैक्टिस, हाँ मैंने तो हाँ, मना नहीं किया। ओके वो मामा ने ठीक है, कहा था। सही है। किस्मत की आवाज है ये। चलें ठीक हो गया। अच्छा आप सारे लोग कैमरास ऑन कर लें और आंखें बंद कर लें। कैमरास ऑन, आंखें बंद। अच्छा मैंने आप लोगों को इमेजिनेशन करवानी है। यहाँ पर जो इमेजिनेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ठीक है, अब आप लोगों ने गौर करना है अपनी इमेजिनेशन के ऊपर, फिर आपकी इमेजिनेशन की प्रैक्टिस के ऊपर मैं आपको रिफ्लेक्ट करवाऊंगी, रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं हमारी इमेजिनेशन प्रैक्टिस का। तो पहली चीज तो क्रिएटिविटी है, हम आपको आप लोगों का इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का और चीजों को देखने का एनालिसिस करेंगे आपके एक चीज। दूसरी चीज, आपने ये एक्टिविटी पे किस तरह रिस्पॉन्ड किया, और आप इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करवाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और तीसरा, इसके पर्पस के ऊपर आपकी लाइफ से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने डिटेलिंग के साथ डिटेलिंग के साथ इमेजिन करना है। राइट, रेडी? ठीक है, यस। ओके। आंखें आंखें सब लोगों की बंद कर लें। फारूक आप भी हैं यहाँ पर, यहीं पर मौजूद हैं या कहीं और मौजूद हैं? जी मैं मौजूद तो हूँ, लेकिन साथ कुछ और भी काम कर रहा हूँ। सुन रहा हम्म, हूँ लेकिन साथ दूसरी तरफ भी कुछ काम कर रहा हूँ। फिर ये इमेजिनेशन तो आप नहीं कर सकेंगे, उस काम को थोड़ा डिले करें ना। चलें ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। इसलिए आप अपना कैमरा ऑन कर लें। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। अच्छा आंखें बंद सब लोगों की होगी कि आंखें बंद, राइट? अच्छा आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग खुश्क पत्तों के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं, खुश्क पत्तों के ऊपर। ड्राई लीव्स के ऊपर आप लोग चलते हुए जा रहे हैं। दाएं बाएं से फिलहाल कोई आवाज नहीं आ रही है, और किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, और अचानक किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई है और आपको एक कमरे में लाके बैठा दिया है। कमरे में जब आप एंटर हुए हैं तो आपको जैसे पुराने घरों से स्मेल आती है ना, तो उस तरह की कुछ, जैसी घरों को दीमक लगी हुई होती है, या फिर डैम्प घरों की जैसी खुशबू, या कुछ लोगों को वो बदबू भी लगती है, तो स्मेल सी आपको आ रही है। ज्यादा बुरी नहीं लग रही आप लोगों को? एंटर हुए हैं, अच्छा वो आपको उन्होंने ले जाकर कमरे में बैठने के लिए कहा है। अच्छा आप अब थोड़ा सा 10 कदम चले हैं कमरे के अंदर, तो आपने कहा मैं कहाँ बैठूं, तो उन्होंने कहा वहां बैठ जाए। एक कोने की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा है वहां बैठ जाए। आप बैठे हैं, और वो कमरे से बाहर चले गए हैं, जिन्होंने आपको बिठाया वो कमरे से चली गई हैं वापस। अब आपको दूसरा आपको ऐसे महसूस हुआ है कि कमरे में इको काफी ज्यादा है। अब आप कमरे का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा कमरा है। आवाज गूंज भी रही है थोड़ी, थोड़ी देर बाद आपको ना खन 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 की आवाज आती है, साथ में पानी गिरने की भी आवाज आती है, पानी गिरने की। ठीक है, अब जब आप वहां पर बैठे हैं, तो बैठते साथ ही आपको आ, आप वहां बैठ गए, और आपको अपने पाँव पाँवों के इर्द गिर्द ना कुछ कुछ फर टाइप सॉफ्ट सॉफ्ट चीज आपके पाँवों को टकराई है और गुजर गई है। सॉफ्ट फर टाइप की कोई चीज है जो आपके
पाँवों को छुई है, पूरी छूती हुई गुजर गई है। थोड़ी देर में हल्की 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 सरसराहट सी आती है, और ना वो लंबी लंबी चीज, लंबी लंबी वो फर टाइप चीज मुसलसल आपके पाँवों से गुजर के फिर आपके पाँव को टच हो रही है, टच हो रही है आपके पाँव को, और साथ में ही आपको किचकिचाने की छोटी छोटी स्क्रीचिंग की आवाज आती है, जो आपके पाँव को चीज टच हो रही है ना, उसकी वजह से। और थोड़ी देर बाद वो जो लड़की आपको छोड़ के गई थी कमरे में, भागी भागी आई है, तो उसने कहा दूसरे कमरे से एक सांप यहाँ पर आया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो, इस कमरे में भी शायद आया है। और वो फौरन जो है ना कोई डंडा लेके और उसको ढूंढ के और मारने के लिए वो आपको भी बताते हैं, उठ जाए पाँव ऊपर कर लें, पाँव ऊपर कर लें, कोई चीज है यहाँ पर। आंखें खोल लें एंड नाउ टेल मी व्हाट इज योर लास्ट फीलिंग। मैं बताऊं? सिर्फ लास्ट फीलिंग की बतानी है? पहले लास्ट वाली की बताएं, क्वेश्चंस में बाद में करूंगी। मैं चिल्ला लास्ट मैं फीलिंग चिल्ला मेरी इस तरह की कि मैं ना बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ मैं सांप पकड़ूंगी, मैं सांप पकड़ूंगी, मैं इस तरह की थी। ओ वाह, सांप देखे वैसे कभी, असल में कभी मैं देखे? असल असल लाइफ में देखा तो नहीं है, बस अर्थ फॉर्म्स ही देखे हुए हैं। जी जी, इसीलिए आप एक्साइटेड हो गई थी। मैं हाँ जी आप। मैं चिल्लाने मारूंगा उस वक्त। ठीक है। मतलब जब फर्स्ट सीरीज हुई थी ना, तब से मुझे बिल्ली लगी। ठीक है, मुझे अच्छा। लगा कि बिल्ली मेरे पापा गुजर के जा रही है, लेकिन वो हाँ। एकदम से सांप। बस मुझे लगा कि मैं तेरी मर गई हूँ। मुझे मतलब कि ऐसा फीलिंग हुई। भाई थक तो नहीं गई? जी। किसवा, किसवा मैंने भी छलांग मारी थी। छलांग मार दी थी। सही है। अच्छा, एक चेहरे पे मुझे सिर्फ पैनिक पैनिक होने के असरात पता चले, बाकी चेहरे पे मुझे कुछ ज्यादा काम थे। आप लोग काम थे काफी। आप लोगों में से किस किसने सांप असल में देखा हुआ है कभी ना कभी जिंदगी में? अच्छा, किसवा ने देखा हुआ है? राइट, रापे ने भी देखा हुआ है असल में। हाँ, समीन ने तो कुछ दिनों पहले ही देखा है, बहुत बड़ा था, है ना? राइट, इसलिए मुझे लगता है पैनिक कर गई होगी। अच्छा, एंड उमामा की स्क्रीन कहाँ चली गई है? उमामा ने जो उनसे सांप ही नहीं देखा ना, इसलिए एक्साइटेड हो रही थी। शी वाज लिटरली स्माइलिंग। ओके। अच्छा जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप लोग पुष्प पत्तों पे चलते हुए जा रहे थे, तो आप लोगों ने किस तरह का रास्ता इमेजिन किया था? तो मैं गाना जाती हूँ। सबसे पहले तो ना मेरा जो ना रात का वक्त है, ठीक है, अंधेरा सा था, लाइट ऑन थी अधूरी। तो ना वो जो होते हैं ना फुटपाथ, तो दो तरफ ना मेरे से एक घर बन नहीं रहा था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो मैं ना उससे उधर सूखे पत्ते थोड़े साइड में पड़े हुए थे, तो मैं ना उधर चल रही थी। ठीक है, अच्छा मैंने फौजी खाला लोगों जो था ना, फौजी खाला लोगों का जहाँ पे नया घर हुआ है, उधर मैं उधर थोड़ा सा इमेजिन किया ना, उस जगह पे, क्योंकि उधर मैंने वैसे देखा था। ठीक है, और फिर जब मैं वहां पे चल चल के गई हूँ ना, तो मैंने लड़की की शक्ल तो वो देखी नहीं है, लेकिन जब वो लड़की मुझे पता चला ना है, तो मैंने उस लड़की को थोड़ा अजीब सा इमेजिन किया था। ठीक है, बहुत अजीब सी उसकी शक्ल थी। और ना अच्छा, फिर जब वो मुझे उठा के लेके गई है ना, तो मैं चीखे मार रही होगी कि मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम मेरे साथ जब मैं करी थी। और फिर जब कमरे में देखा, तो कमरे में एक पुराना सा बेड पड़ा हुआ था। ठीक है, उधर ना जब साइड में ना उधर एक चेयर पड़ी हुई थी, तो मैं चेयर में बैठी हुई थी, पाँव नीचे करके ऐसे बैठते हैं। तो वहां से ना मुझे बिल्ली लग के गई है, तो एकदम से ऐसे ना बोला, पाँव पकड़ लो। मैंने पाँव पकड़ लिए। ठीक है, सही है। और कमरे के ठीक। अंदर भी लाइट नहीं थी। कमरे में लाइट लाइट नहीं, नहीं थी? अंधेरा। हाँ। ठीक अंधेरा। है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं साथ साथ करूंगी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी है, स्टोरी बता हाँ, दी है। उसने पूरी स्टोरी बता दी है, एग्जैक्टली। यही इमेजिन कराना था।
राइट। अच्छा जी, अब उसको आप कौन बताएगा, रास्ता किस तरह का था, सूखे पत्तों का रास्ता किस तरह रास्ता का था? जी हिस्सा। आगे मैं पार्क में चल रही थी, पार्क में। मतलब पार्क के पाथवे पर। अच्छा। तो उधर ठीक है। क्या कहते हैं, फॉल मतलब ऑटम का सीजन था। ऑटम का सीजन था, राइट राइट राइट। अमेजिंग। ठीक है। सही है। अब मैं आप लोगों को आप लोगों ने खुद भी नोटिस करनी है, और आप लोग भी जो दूसरों के आंसर सुन के कमेंट करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे एनालाइज करते हो इसको। अच्छा नहीं, कैसे किसवा, कमेंट? जैसे कमेंट अभी मैं करूंगी वैसे ठीक। कमेंट। एनालिसिस में ये होता है कि आप पहले गौर से सुनते हैं, समझते हैं उस बंदे ने कैसे इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया, दो तीन चीजों के डिफरेंस को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि माइंड में फियर था, माइंड में किस किस्म का इमोशन पैदा हुआ, सोचने इसने क्यों पार्क सोचा, इसने क्यों सड़क सोची, इसने क्यों घर सोचा, और फिर उसको कनेक्ट करना कि इसके पीछे क्या होगा, ये किसी देखी हुई चीज से इसने किया है, या इसने इमेजिनेशन में किसी दूर की जगह में चला गया है, या बिल्कुल कोई जैसे अभी मैंने जो इमेजिन किया था सूखे पत्तों का रास्ता, वो जंगल टाइप जगह थी, यानी कि ना ना वो घरों का रास्ता था ना वो खेतों का रास्ता था, बिल्कुल एक बियाबान, और वो पूरी तरह जंगल भी नहीं था। लाइक मेरी इमेजिनेशन बड़ी इस तरह की बनी थी। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी की जंगल की बनी हो, मेरी जंगल की और सूखे पत्तों का यहाँ ढेर ही ढेर था, तो मेरी इस तरह की बन गई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे होता क्या है। ठीक है, अभी आप सारों की देखिएगा। आगे बताएं, मामा बताएं। वो मतलब पूरी स्टोरी बताने की कैसे मैंने इमेजिन नहीं, किया था। अभी फिलहाल तो ये बताएं कि आपका रास्ता किस तरह का था, स्टोरी भी हम बाद में बनाते हैं। मेरा रास्ता इस तरह का था कि मैं ना मतलब किसी हॉस्पिटल के बाहर से जा रही थी, और उधर जो है ना, लाइक जैसे किसी ने कहा कि ऑटम का सीजन था, और उधर ऑटम का सीजन था, और तेज सी हवाएं चल रही थी, और ऐसे जो है पत्ते इधर उधर जा रहे थे, और पूरे मतलब पत्ते उधर बिखरे हुए थे। अच्छा, तो यानी आप किसी हॉस्पिटल के बाहर जो जो वॉकिंग वो क्या होते हैं, जी। वो पाथ। फुटपाथ टाइप, उस पे से बहुत सारे पत्ते। राइट। जी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा, और आगे राफे। मेरा रोड के साइड पे था, मतलब फुटपाथ। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ओके। ठीक है। रोडों की खासियत है हमारी। हाँ। वहां ठीक है। पर वो पत्ते थे, और क्रंच क्रंच की आवाज आ रही थी। मेरे 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 जिस स्टोरी में थे ना, वो ना बैकग्राउंड लगे हुए थे सारे। ठीक है, सही है। सही है। आवाजों को तो आज मैंने, आपने देखा होगा कि ऐड भी किया है आज, दो तीन तरह की वॉइसेस मैंने ऐड करवाई थी। नहीं, मेरे मेरे मेरा मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा था सारा। डम डम बैकग्राउंड म्यूजिक डम। हेडफोन्स में तो नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं, वो दिमाग में चले थे मेरे। ठीक है, यानी इमेजिनेशन में वॉइसेस भी थी, ऐसा ही है। हम्म, जैसे एक सीन बदलता है ना, तो उसमें धम आवाज आती है। हाँ। डम। ठीक है। सही है, एडवांस हो रही है यानी कि। अच्छा जी। और फारूक रह गए हैं। फारूक की कोई कॉल आ गई थी मेरा ख्याल है, लेकिन शुरू में तो थे। जी फारूक, रास्ता जी आपने शुरू का कैसा बिल्कुल। इमेजिन किया? रास्ता मेरा था वो, जहाँ हमने विजिट किया था एक दफा ना ऑटम में, HAT झील पार्क में ना। तो मेरे हाँ। तो वो सारे वो बड़े कलरफुल किस्म के पत्ते और वो सारे जहाँ पे हमने इकट्ठे किए, तो वो सारे ही आ रहे थे। वो वहां तक तो ठीक था, उसके बाद जब एकदम से कोई कमरे में, वो मैंने कहा ये क्या हो गया यहाँ से, अब ये कैसे इमेजिन करूँ कि वो कमरे में ले आया और वहां से हाँ। फिर मेरी कॉल भी आ गई। लेकिन हम्म। वो सेम पत्ते और वो थे झील ठीक पार्क है। वाले। ठीक है। आपको याद है ना कि आपने पिछली प्रैक्टिस में भी वही ट्रैक इमेजिन किया था, जो आपने नहीं आपने पहले नहीं मैंने नहीं, देखा। वो पिछली दफा तो था, वो खेत थे और पगडंडी इस थी ना? तरीके से पगडंडियां था, हाइकिंग ट्रैक था कोई इस तरीके से। वो ये वाला नहीं था, उसमें पत्ते शत्तों वाला, ये पत्तों से मेरे फौरन देर में पहले ही आ गया था इमेजिन ठीक करने है। से भी। ठीक है जी। अच्छा, ओके। अब मुझे अगला ये बताएं कि कमरा आप लोगों का कैसा था, बड़ा था, छोटा था,
मैं बताऊं, मॉडर्न टाइप का था? जी जी बताएं। मेरा जो कमरा था ना वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन वो बहुत ना मतलब जैसे कि गांव के घर में तो जो है ना मिट्टी से बने होते हैं, अगर आपने देखे हो तो, ठीक है। तो उस तरह का था वो, और उधर बस एक छोटा सा जो है ना मुझे चेयर टाइप पड़ी है, जो उधर मैं बैठी थी। और वो पूरा मतलब अंधेरा सा था, और बस एक जगह से थोड़ी सी बस रोशनी आ रही थी, लाइक जैसे हम रात को डिम लाइट करके नहीं सोते उस तरह। अच्छा ठीक है, वैसे अंधेरा करवाना चाहिए था कमरे में। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा और जी समीन, आपका कमरा कैसा था? अच्छा मामा, मैं एक सुन नहीं सकी कि कमरा आपका क्या था, छोटा था या क्या था, बड़ा था? ये नहीं मुझे समझ में मेरा आया। कमरा बहुत ज्यादा बड़ा सा था, और जैसे गांव के घर नहीं होते मिट्टी से बने हुए, उस तरह का था, और डिम लाइट आ रही थी। ठीक है, सही है। अच्छा जी समीन। सबसे वाला मेरा कमरा भी बड़ा सही था, मतलब कि इतना बड़ा नहीं, जैसे नॉर्मल साइज होते वैसा था, ठीक है। और ठीक है। उधर ना मतलब कि हाँ, बहुत थोड़ी सी लाइट, बहुत थोड़ी, जैसे एक्सटेंशन की जो रेड कलर की लाइट होती है ना, वैसी हम्म। वाइट कलर की, अच्छा। बिल्कुल थोड़ी। मुझे चलने में इतना डर लग रहा था। लग रहा था डर? जी बहुत ज्यादा। अच्छा। और इसके अलावा लड़की के बारे में कोई बताएगा? क्योंकि पहले मैंने नहीं वर्ड बोला था कि आपको कौन कमरे में लेके जा रहा है, तो तो कौन लेके जा रहा था आप लोगों को? अच्छा, पहले जब पता है क्या, पहले जब आपने बताया नहीं था कि लड़की लेके जा रही, तब मैंने बस एज्यूम किया कि बस जो है ना, मतलब बस मेरे पीछे कोई बंदा है और वो मुझे लेकर आ रहा है। उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि लड़की है, लड़की बस कोई है और मेरे वो मुझे लेके जा रहा है। लेकिन जब आपने बताया लड़की है, तो जो है फिर मैंने एज्यूम किया कि हाँ, मेरे से ना वो बस थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी कि मैं उसे आप ही कह सकूं, बस इतनी बड़ी है, ठीक है। और वो और बस वो मुझे लेके जा रही है, जब आपने लड़की का कहा तो मैंने ये सोचा। राइट। ठीक है। यानी पहले शुरू से ही शुरू में कोई लड़की लड़का नहीं था, बाद में आपने जब उसको हम्म। लड़की बनाया तो उससे क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब वो आप मुझे समझ में नहीं आई ने। आपने कहा शुरू में जब कोई लेकर जा रहा था, बाद में जब आपने लड़की कहा, तो पहले क्या था फिर? पहले बस मुझे मतलब वो नहीं, मैंने अज्यूम किया ना कि मुझे लड़का लेके जा रहे हैं, लड़की लेके जा रही है, बस मैंने ये अज्यूम किया कि बस कोई है पीछे, बस मैं कहीं वो मुझे लेके जा रहे हैं, बस मैंने ये अज्यूम किया, और मैंने कुछ अच्छा नहीं अज्यूम किया कि लड़का या लड़की है। ठीक है, सही है। मुझे उनकी अच्छा। उस बात से लगा कि उन्होंने कहा कि पहले जैसे उनकी उनकी आपने कहा ना लड़का है, तो उनकी बड़ी आप ही है, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर वापस चेंज कर दिया, आप ही उन्होंने सोच लिया था मेरे हिसाब से अपनी बड़ी आप ही को। क्योंकि आ, बड़ी जिसमें यही होते हैं। हाँ, मामा की तो कोई बड़ी आपी है ही नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है, नहीं है। मामा खुद ही। अच्छा। अच्छा और जी किस बात बता शेयर करी थी, किस बात आपने कैसे इमेजिन किया लड़की को? मैंने लड़की इमेजिन नहीं की थी, मैंने लड़का इमेजिन किया था पहले। अच्छा वो ठीक है, सही। कोई मास्क पहना हुआ था, मतलब चोर जैसा। अच्छा। ओके। क्योंकि क्योंकि मैं अकेले अकेली चली थी ना, तो फिर कोई हाँ। एकदम से मुझे कोई घर में ले गया, तो मुझे लगा कोई किडनैपर जैसा, इस तरह का। अच्छा अच्छा। तो बट योर फेस वाज वेरी काम, लगा तो नहीं कि आपको आप किडनैप हो गई हैं? मैं आप लोगों को देख रही थी, यही तो देखना था। अच्छा, यानी आप बड़े रिलैक्स मोड में किडनैप होती हैं। अच्छा जी राफे, आपके साथ कौन था? मेरा कमरा ऐसे ही खुल गया था एकदम से आकर, जादुई नहीं, कोई तो दरवाजा। हमने कहा था जी कोई आपको लेके जा रहा जादुई दरवाजा खुल गया था और उसके अंदर से मेरा भाई आ गया था। है। अच्छा, आपका भाई आ गया था, हालांकि हमने कहा था कोई लेके जा रहा है, राइट। ठीक है, और फिर कोई तो जब नहीं हमने पता, लड़की मेरे का, दिमाग में नहीं था। तो सभी ठीक है, तो सुनो, जब मैंने उनसे क्या जी आप जी नहीं है, मैं उनसे करवाई, लेकिन आपने उसकी वजह भी तो बताया ना कि वो लड़की हमें कमरे में क्यों लेके गई थी। वो ये जो हुआ था, सांप को कटवाना था। काम का हमें क्यों अंदर लेके गई थी शाम के कटवाने के लिए। नहीं बेटा, इसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती है ना। जी। मतलब बेटा, वो हम गेम खेल रहे हैं ना, तो हमने उसमें आप भी इमेजिन कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। मैं आपको भी करवा दूंगी थोड़ी देर बाद, अभी नेक्स्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे ना,
फिर मैं आपको भी कराऊंगी। अभी मैं छोटी छोटी सी इमेजिनेशन कराऊंगी उसके बाद। अच्छा, यस। अच्छा राफी, जब लड़की, मैंने अब सवाल ये किया कि जब लड़की आई तो फिर क्या हुआ? मैंने सोचा ही नहीं लड़की के बारे में। नहीं, ये क्या बात है, मतलब क्यों नहीं सोचा, क्या जहन में था फिर? आपने तो अभी बात किया ना लड़की, उस वक्त तो बात नहीं की थी मैंने आपसे, नहीं बात की मैंने। नहीं नहीं, मैंने एक्टिविटी नहीं के की बीच में थी। बात की थी। फिर मुझे याद नहीं है। मुझे हाँ। मुझे याद नहीं है, लड़की की बात याद नहीं है मुझे, बस यहाँ तक याद है कि अंदर एंटर हुआ था, फिर छन छन की आवाज आई थी, पानी की आवाज आई थी, ये चीजें याद है। अच्छा मेरी अब इमेजिनेशन बस ऊपर ऊपर से होती है, ये ग्रे कलर में होती है ये। ग्रे कलर की होती है। हाँ जी, मेरी इमेजिनेशन ग्रे कलर की। हाँ। और किसी, कोई और अपनी इमेजिनेशन का कलर बताएगा? जैसे मेरे सीन में वैसे तेरा आ, भी मैं अपने कलर्स भी आपको बताती हूँ। और कोई बताएगा अपनी इमेजिनेशन के कलर्स क्या थे? मेरे ख्याल से जब वो ऑटम लीव्स और उनका मैं देख रही थी तब वो थोड़े कलरफुल थे, लेकिन जब मैं कमरे में चलाई गई थी तो मेरे ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रही थी। राइट। ठीक तो है। नॉर्मल होते हैं, मेरा तो उसी कलर का लेकिन पत्ते आपके ग्रीन थे, ऐसे ही। तो बताओ, नहीं मेरा तो लेकिन ब्राउन। जब रूम के अंदर दाखिल हो तब मेरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था, और जब मैं वो रोड पे चल रहा था ना तब मेरा वो चल रहा था सीन के जो आजकल यहाँ पे बरसाती, मतलब बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं लोग में। ठीक तो ठीक इस ठीक। उस लिहाज से जैसे बाबा के साथ मैं गया हूँ बाहर, बरसात मतलब बारिश हो रही है, उसके अंदर जो मौसम बना है वो अंदर हो रहा था सारा, उसके अंदर नीचे ठीक, पत्ते भी थे उसी उसी कलर के। सही है, ये ठीक है। ठीक है। और जी, और कौन बता रहा है? जी जी आएगा। अच्छा ठीक है, अभी हम दोबारा करेंगे ना, फिर आप भी खेलिएगा। जी। अच्छा, एक सेकंड जी, मैं जरा अपनी बेटी की बात सुन लूं। हाँ जी, बताएं। थोड़े सामने आए, सामने आए, सामने आए। आप बताएं। हाँ। हाँ जी, आप बताएं। क्या सोचती हूँ मेरे दिमाग में, मैं सोचती अच्छा, जो आप सोचना चाहती हो वो सोच सकती हो, ये कह रही हो आप? हाँ। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, जो भी आप सोचना चाहेंगे वो सोच सके। हूँ। बहुत ज्यादा क्या कर सकती है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा इसमें मुझे राफे ने सुना ही नहीं है, इसका मतलब है यानी वो ये नहीं जान सके, सॉरी, वो नहीं कर सके कि इसमें एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और भी ऐड हुई है, ठीक है। अच्छा, इस बात को भी आपने नोट करना है कि यानी हो सकता है कि वो इमेजिनेशन में इतना किसी मोमेंट पे इतना इन्वॉल्व हो गए हों कि वहां पर वो ये सोच भी नहीं सके, यानी सुन नहीं सके, ठीक है। तो इट हैपन्स, इट कैन हैपन। अच्छा, अगला सवाल ये कि खन खन की आवाज आप लोगों ने क्या इमेजिन की? घंटी वाली, घंटी वाली। और किसी जो की भी? हाथ से जी पकड़े किस वक्त, बजाते हैं, जी हाँ। किस वक्त? कोई दरवाजा खटका रहा था। अच्छा, ठीक है, सही है। हालांकि अच्छा खन वो खन का। जी जी। जी बताइए। वो जो आप लोग लाए थे ना, हमारे घर आए थे तो वो रोल करते थे और आवाज देती थी, तो मुझे इसका नाम नहीं वो डुगडुगी। अच्छा, याद। आपके जहन में वो आई? हाँ आपके वो जहन में डुगडुगी की आवाज आई? समझ आ गया। ये उम्र कहाँ है? हाँ। अच्छा। देखो, जी उम्र सभी। एकदम से आ गया। जी जी। मैं अचानक से ही आ जाता हूँ। कल भी अचानक से ही आया था। हम्म। अच्छा, और जी इसके अलावा और खन खन की आवाज किसकी थी? मेरे ख्याल से मुझे बर्तनों पता की, है खन खन बर्तनों की। की। हाँ मुझे तो ये लग मेरी रहा था कि आप सारे लोग ड्रिंक्स और गिलास और गॉबलेट्स और ये बर्तनों की हमारी ड्रिंक आ रही है, ये इमेजिन करेंगे। अच्छा, वो किसी ने नहीं किया? हाँ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा मैंने मैंने किया। बर्तनों में नहीं किया, लेकिन मैंने ये इमेजिन किया था कि मतलब ना गिलास कोई मतलब
कि मतलब आपको एक जो है ना वो जो होता है ना एक स्टैंड जहाँ पे यूटेंसिल रखते हैं, उधर से अगर आपने कभी गिलास निकाला हो ना छन छन करके, तो छन छन की जो आवाज आती है ना, मैंने वो यूं की थी। सही। ठीक है जी। लेकिन वो बर्तनों से रिलेटेड थी यानी कि आपकी वॉइस ऐसे ही जी है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यानी खन खन की जो आवाज होती है ना, ये शीशे के साथ, मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि ये शीशे, किसी किस्म के शीशे की आवाज होती है, जैसे चूड़ियां हो गई या गिलास हो गए, कांच के बर्तन हो गए, इस तरह की चीजों की आवाज। ठीक है। आप लोगों से रीडिंग कौन कौन करता है? रीड रीडिंग रीडिंग। रीडिंग। हाँ, रीडिंग कौन करता है? कोई भी चलो नहीं? ठीक। उर्दू की तो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है। अच्छा इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश की मैं कभी 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 कर लेती हूँ, कभी कभी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राइट। जब पीछे से आप लोगों को आवाज आवाज, ये जो आपकी चीज, जो फर वाली चीज टकराई थी, उस वक्त किसी को डर लगा जब कोई सॉफ्ट सी मुझे तो चीज हाँ टकरा लगा रही थी था। बार बार आपको? अरे उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा लगा, जैसे मेरा दिल धक धक करने शुरू हो गया। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ऊपर से ना कुछ नजर आ रहा था, और दूसरा कुछ ऊपर बाद में शाम दिया आ गया। हालांकि आपको नजर अरे क्यों नहीं आ रहा था? ये धक ये धक तो हैरानी। शुरू से कर रहा था। क्या क्या करे थे? लाइट। मैंने कहा धक धक तो शुरू से कर रहा था दिल। अच्छा, दिल कह रहा था। ठीक है, सही है। राइट। और इसके जी कोई और क्या कुछ कहना चाह रहा था कोई? जी की किस बात? मैंने कहा जब क्या था फर वाली क्वेश्चन? चीज, जब आप लोगों को सॉफ्ट फर टाइप की चीज एक दफा टकराई, दूसरी दफा टकराई, आपके पाँव के साथ से गुजरती जा रही है बार बार, 3-4 दफा ऐसा हुआ है, तो उस वक्त मैंने कहा आपको आपकी क्या फीलिंग थी? कुछ नहीं। कुछ मैंने नहीं? एक बात क्यों? पूछनी है। हाँ ये फर वाली चीज सांप कैसे हो सकती है? सांप की स्किन तो बड़ी सख्त होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। ये तो मैंने कब कहा है कि वो फर वाली चीज जो आपके पाँव को टकरा रही थी वही सांप था? मैंने तो नहीं कहा। बिल्ली होगी वो तो। नहीं, राफी चूहा ने भी मैंने नहीं हो कहा? राफी को मैं- से ये पता चले नहीं कि जो आपने चीज तो नहीं आपको कहा। टकरा रही थी वो सांप ही है। नहीं नहीं मैंने तो नहीं कहा ना। मैं तो शुरू से यही सोच रहा हूँ कि मैं कहूँ कि ये कौन सी सांप था। मैं तो सोच रहा था यही। आपकी हाँ बात नहीं कर रहा मैं। मुझे लगा कि ऐसे मतलब इस तरह हम चल रहे थे तो सांप ही होगा ना वो। लेकिन नहीं था ना वो सांप, क्योंकि वो फर वाली चीज है और वाइट कलर की चीज है। ठीक ये है, फर बिल्कुल। मेरे साथ लगी वाइट कहा था ना आपने? हुई है। वाइट कहा था मेरे हिसाब से। नहीं, मैंने ये नहीं, देखिए वाइट फर तो मेरे साथ लगी हुई भी है। मैंने लाइट लाइट कहा था, लाइट। शायद लाइट कहा वाइट। होगा मैंने, कि लाइट सी, हल्की सी, मैंने ऐसे कहा जैसे फर होती है। मेरे जहन में एक्चुअली वो थे, वो जो ये जो पिछला सीजन आता है तो उसमें वो नहीं उड़ते हैं बहुत सारे, वो क्या कहते हैं उन्हें, कानों के ऊपर जो लंबे लंबे से सिट्टे से निकल आते हैं। पता नहीं आप लोगों ने, आप लोग लाहौर वालों ने तो शायद ना इतने देखे हो, इतने जंगल शंगल। तो वो उस तरह के ना, मेरे जहन में वो फर का जो अगला हिस्सा होता है वो आ रहा था। अच्छा, ठीक है। अब ये सवाल अहम है ना, ये इसके बारे में कौन कुछ कहेगा कि वो फर वाली चीज सांप कैसे हो सकती है? ये जहन में किसी के और क्या आया? अच्छा, नहीं ये मेरे 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 ख्याल से जहन में ये नहीं आया था। मेरे जहन में ये नहीं आया था कि फरवरी जी शाम कैसे। मैं तो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि फरवरी जी शाम कैसे हो सकती। मैं भी क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ ये। हाँ, तो वो एक सांप, क्वेश्चन इसका है। मतलब ही नहीं, इसका मतलब वो सांप नहीं नहीं था थी ना। ना? नहीं थी। मैं भी यही हाँ। कह रहा अभी हूँ। मैंने सोचा कि, अच्छा मैंने भी सोचा कि अभी तो हम वैसे भी इमेजिन कर रहे थे, तो इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो जो हाँ मैंने सोचा कि शायद वो सांप के ऊपर फर निकल आई हो। मैंने जो छलांग मारी थी ना, क्योंकि हमारे दिलों में सांप का डर बैठा हुआ है। मेरे मेरे खास तौर पे सांप का डर बैठा हुआ है मेरे मेरे ठीक है, दिल में। चाहे वो सही है। सांप कुछ करता भी ना, जहर भी ना हो उसके पास, फिर भी सांप का डर बैठा हुआ है, अंदर अंदर बैठा हुआ है। तो इससे बिल्कुल छलांग मार दी मैंने ना सोची समझे बगैर। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इंशाल्लाह जो कल अगर दोबारा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को एक और भी मजे की चीज बताऊंगा। वही सही है। अच्छा, ये मूवी, ये नेक्स्ट। एंटरटेनमेंट नहीं होती जिसमें ड्रामा और ये सारा कुछ आप वैसे ही करती हैं।
आप अगर कोई इस सस्पेंस छोड़ के देती हैं, आप खत्म कर देती हैं। क्या कर देती हूँ? आप सस्पेंस छोड़ देती हैं आखिर में। अच्छा, सही बात है, टीजर छोड़ देती हूँ। अच्छा, वो मेरे जहन में जो कोई चीज आती है तो बस वो उसी वक्त बंदा बोल देता है फिर ना, कि हाँ इसमें एक तो ये भी है यार। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर इससे मतलब हाँ, सांप के आने पे रिएक्शन अफसरों का। राफे का पता चल गया, उसने छलांग मार दी थी, और जी इसके अलावा। अच्छा, जब पता चला ना कि सांप आ गई, उससे मैं भी आ गई। फिर नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं पकड़ूंगी सांप। मैं मैं कह रही हूँ, जब वो हुआ ना कि सांप आ गया, तो मैं वो हाँ, थोड़ा सा, हाँ सांप आ गया, मैं थोड़ा सा डर लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं सांप पकड़ूंगी। फिर अच्छा उसके बाद पकड़ू। मुझे डर नहीं लगा। अच्छा, पहले आपको डर आया और बाद में वो डर भाग गया। ठीक है। वो किस तरह का सांप था? आप क्या बताएं। मतलब? ये सवाल राफे ने सवाल ऐड किए। अच्छा, मैंने ना मतलब अच्छा पहली बात, मेरे अच्छा को लाइट। नहीं, मुझे राफे, आप लोगों अभी की। तो जब हाँ, जी जी बताएं। अभी तो जब मामी पूछ रही थी ना कि वो फरी सी चीज कैसी, तो अभी मैंने वो इमेजिन किया था कि शायद वो सांप ही ना बिल्कुल फरी सा हो, जैसे कैट्स की फर नहीं होती उस तरह। लेकिन ये जब मैं इमेजिन कर रही थी ना, तब मेरे ज़हन में ना बिल्कुल एक ब्लैक कलर का ना गंदा सा सांप आया था, इतना लंबा सा। पकड़ने की इमेजिन कर रही थी? क्या? पकड़ने के लिए जब इमेजिन कर रही थी? हम्म। कमाल है। जब पकड़ने के लिए हाँ, इमेजिन की आप कर रही आपको थी ना, आपको तब आपको ना सांप वाली वो क्या एग्जीबिशन होता नहीं, क्या होता है उसको देखने जाते हैं जहाँ पे जिंदा सांप रखे होते हैं? आपको जाना चाहिए वहाँ। नहीं। हाँ, आप सही क्यों बात। डर रही हैं? आप सही क्यों डर बात रही है। हैं? नहीं हाँ वैसे ना, ये सांप देख के इतनी थ्रिल्ड हो गई हो, और ना तुम्हें डर लग रहा है, तो फिर तो तो शायद जाना इसलिए हो, चाहिए क्योंकि ना। मैंने पहले, कि मतलब मेरे पहली मतलब कभी ये तो नहीं है ना कि मेरे घर में सांप निकल रहा है, मैं उससे डर जाऊं या मैं उसको पकड़ लूं, इस तरह कभी हुआ नहीं। तो शायद वैसे ही मुझे ना अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं पकड़ लेती हूँ, इस तरह शायद। ऐसे इसमें मेरा नहीं जरूर ख्याल, मुझे एग्जीबिशन में जाना इसमें चाहिए। जरूरी नहीं है कि डरो। इसमें कुछ लोग होते हैं जो पसंद भी करते हैं सांपों को, जरूरी तो नहीं है डरो से। आप पसंद करने लग जाओगे, अच्छी बात होगी, आप कर लेना। नहीं, अगर मैं सांपों को पसंद भी कर रहे हैं ना, मुझे उनकी जो जुबान होती है ना बीच में से कटी हुई, वो बहुत खौफनाक लगती है। काट देना। फिर वो अपना जहर ज्यादा से ज्यादा कैसे काट निकालेगा? लेगा, तो क्या होगा, काट लेगा बस। तो अच्छा ठीक है। अच्छा, वो मामा पहले डरी, फिर उसने कहा चलो मैं पकड़ती हूँ, और यकीनन इसकी वजह ये होगी कि इसका एक्सपीरियंस मुझे लगता है सांपों के साथ नहीं रहा। और हमने तो बचपन से ही, हमारे तो दिमाग में दहशत बैठी हुई है और सांप की ना। और एक सांप, हम जाते थे जहां से, अब हमारा रास्ता था घर से गुजर के जाने का ना, तो जब इसी तरह बारिशें होती थी तो उस नाले में काफी पानी आ जाता था। तो उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा कोबरा सांप, यानी कि कोई कमरे जितना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप जो है ना, वो कहीं पता नहीं उसमें ऊपर आ गया था। हमारी नजर में तो अब वो बहुत गहरा नाला था, और उसकी वो बुलंदी पे खड़े होके देखते थे। खैर, जब मैं बड़े होके गई तो वो एक आम छोटा सा नाला था बिल्कुल। लेकिन बचपन में जब हम उसको सोचते थे तो ऐसे ही लगता था। तो वो क्या पता वो सांप भी फिर इतना बड़ा ना हो, जिसको मैं हम लोग तब समझ रहे थे कि बहुत बड़ा कोबरा सांप था। तो उस वक्त सुना यही था। तो फिर हम उसमें ना कई दिन तक जा जाके देखते थे कि वहां नाले में वहां बड़ा सा सांप आया था, और वो काफी दिनों तक कहीं नजर आता था हमें या क्या। तो बहुत हमेशा एक्साइटमेंट में जाके ना उधर देखा करते थे। और फिर इसी तरह छोटे छोटे सांप अक्सर, क्योंकि हमारे घरों के बाहर जहाँ हम रहते थे तो बड़े बड़े हमारे बागीचे टाइप के गार्डन होते थे, तो उनमें से अक्सर सांप निकलते थे, यानी बारिश का मौसम है ना। तो सांप की एक पहचान होती है कि वो बहुत ज्यादा चमकीला और बहुत फुर्तीला होता है, और जिगजैग ऐसे चलता है। तो जब भी देखते थे तो एक बड़ी एक्टिविटी होती थी सांप को मारने की, और उसके ना निकलने की, और फिर सांपों के बच्चों की, और इस तरह की कहानियां। तो बहरहाल ये इमेजिनेशन, अगर ये हिस्ट्री होती है तो फिर जाहिर है सांप का खौफ जहन में पहले आता है। अच्छा, तो खैर, अच्छा अब आगे लास्ट क्वेश्चन है जी, जो जब सब लोग जवाब दे रहे हैं, रिस्पांस आप लोगों का क्या था? समीन मतलब आप समझ बता। नहीं आया। सांप देखकर, सांप का जब उस लड़की ने कहा, वो डंडा हाथ में उठाया हुआ है, और उसने कहा कि आप उठ जाओ, आप पाँव ऊपर कर लो या ना करो, लेकिन अब हमने सांप को मारना है। तो अब आप लोगों का, मैंने कहा कि फाइनली रिस्पॉन्स क्या था, वो कुछ लोगों का पता चल गया, और किस जी जी राफे।
एक बात है, यही शाम को मारेंगे। आपने कहा तो था नहीं कि सांप देखा भी था, नहीं देखा था, ये तो कहा ही नहीं आपने। क्या नहीं बताया? आपने कहा सांप तो देखा ही नहीं हमने। हाँ, सांप तो देखा ही नहीं, बिल्कुल मैंने तो नहीं आप लोगों को कहा कि आप लोगों को नजर आया या नहीं आया। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है कि वहां एक सांप आ गया है। वो लड़की कह लेकिन रही मैंने है आपको कि वजह यहाँ तो पे। बताई थी, मैंने आपको वजह तो बताई थी कि डर बैठा हुआ है, इस वजह से मैंने छलांग मार दी थी उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सांप का नाम आया है ना, तो इसका मतलब है कि जो कुछ आप, अब मैं आप एनालिसिस करती हूँ, बस मैं ये लास्ट वो दे दूं, मैं अब आप सबको बताती हूँ कि हमारे दिमाग हमारे साथ करता क्या है। ठीक है। फाइनली और कोई है जी बच्चा? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो सबकी इमेजिनेशन के कलर्स हैं, वो भी मुझे जानना है जी। समीन ने तो पहले बताया था वो बहुत पैनिक कर गई थी, और उस समीन के चेहरे पे खौफ छा रहा था बहुत ज्यादा। जब ये इमेजिन कर रही थी ना, तो ये ऐसे बहुत ज्यादा खौफजदा हो रही थी। और इसके अलावा जी इमेजिनेशन के कलर्स। किस पर सांप को सुन के आपका रिस्पॉन्स क्या था, जब उसने कहा कि सांप मारना है या सांप आ गया है? हम्म, मेरी इमेजिनेशन में नहीं थी कि उन्होंने मुझे कहा कि शाम को मारना है। नहीं, वो खुद डंडा उठा के आई है। जो फर वाली चीज टकराई थी आपके पाँव को, वो क्या थी? मुझे लगा बिल्ली थी, लेकिन हो सकता है वो बिल्ली हो, उस लड़की को भी हो सकता है ना सांप लगा हो। अभी हमें तो नहीं पता वो बिल्ली चूहा थी, होगा। वो चूहा हो सकता है, वो नेवला हो सकता है। मैंने तो कहा सिर्फ आपको ये कि सांप था, आप लोगों ने सारी तैयारी सांप की है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने देखा ना, उसने कहा था कि सांप है, हाँ, मतलब शायद सांप। उसने तो ये कहा था कि सांप है। उसको किसी चीज पे क्या ये गुमान गुजर सकता है कि ये सांप है? यानी क्या उसको गलतफहमी हो सकती है, बहुत बड़ा सा सांप यहाँ पे से गुजरा है? हो सकती है। यही पॉइंट है। ठीक है, यानी बाजूकात एक लेकिन चीजें उसकी आपको गलतफहमी में हमें हमें तो डर गए ना उसकी गलतफहमी से। उसकी उसकी बात ने मरवा दिया आप लोगों को। अच्छा। अच्छा, और इसके अलावा जी समीर, आपने तो नहीं कुछ कहना? नहीं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे दिमाग और और अभी मुझे ऐसी बस बैठे बैठे ही डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ना एक प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। ओके, मैं ये बाद में बताऊंगी, पहले हम ये करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये का मकसद क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों को इमेजिनेशन के अंदर बहुत कम डिटेल्स दी हैं, लेकिन दिमाग के अंदर ये कुव्वत होती है कि वो बहुत सारी डिटेल्स को खुद बना भी लेता है खुद से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। गॉट इट? हम्म, मैं दोबारा आपको इसका, अब मैं आपको इसका जो मैंने बात कही है, मैं इसका आपको शॉर्ट वर्जन में बताती हूँ कि ये बात मैंने कैसे कही है। ठीक है। मैंने बात ये कही है, मेरी बात को कोई रिपीट करेगा कि मैंने क्या बात कही है? जी उमर। जी उमर, आप बताएंगे मैंने क्या बात कही है? अभी जो आपने कही है। यस, हम ना, आप बता दें। हेलो। हम ना, जी हम ना, फारूक, ये आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उमर से एक शॉर्ट कोई समरी किसी चीज की बतानी थी। हाँ, समरी किस चीज की बतानी थी? जो मैंने पॉइंट कहा है ये उसकी बतानी। इमेजिनेशन। नहीं, ये जो मैंने पॉइंट इमेजिनेशन। बताया है। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ, मैं फिर बताती हूँ। मैंने ये कहा है कि मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी डिटेल दी है, ठीक है, लेकिन दिमाग के अंदर ये कुव्वत होती है कि वो थोड़ी सी डिटेल को बाकी आगे पीछे को खुद भरना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि आप कुछ पत्तों के ऊपर चल रहे हैं। जगह क्या थी, पत्तों का कलर क्या था, वो ट्रैक कैसा था, वो पार्क था, वो किसी ने कहा हमें पार्क में चल रहे, किसी ने कहा मैं हॉस्पिटल में, किसी ने जंगल में, किसी को लगा के वो जो कोई झील के किनारे, तो ये जो सारी डिटेल है, फिर पत्तों का कलर क्या था, फिर राफे ने जैसे कहा उसके पत्ते क्रंच क्रंच कर रहे थे। अच्छा, तो अब क्या है, मौसम क्या है,
टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की अगर आप इस फंक्शन को समझ लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे फील्स कैसे बनते हैं, हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं, और हम लोग जो रिएक्शंस देते हैं या रिस्पॉन्सेस देते हैं वो किस तरह से होते हैं। समीन, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जी। ठीक है। बात अरे बात जैसे तो मेरे दिमाग में अभी आपने बताया था ना सर क्या वक्त है, लेकिन मेरे दिमाग में वो रात का वक्त था, हाँ, फुल अंधेरा, येलो जो लाइट ऑन होती है ना वो ऑन थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वह जी, तो मैं आपको यही एक्चुअली बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड किया जाता है, दिमाग क्या करता है उसको बहुत ज्यादा कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ज्यादा कर लेता है। मैं एक वर्ड बोलूंगी, आप सबके जहन में जो जैसा ही चीज आई है आपने मुझे वो बतानी है। ओके। जो पहले मैं वर्ड बोलने लगी थी वो गुजर चुका है, तो मैं अब कुछ और कर देती हूँ। चमकदार, चमकदार, ब्राइट, ब्राइट। रोशनी, रोशनी, रोशनी कैसी, किस चीज की रोशनी, क्या जहन में आया आपके? सूरज की रोशनी। ओके, और किसी के जहन में क्या आया है? अच्छा, मेरा उमर से सवाल है, उमर आपकी सूरज की रोशनी आई कहाँ से थी, कि मतलब कोई लीक होल था या क्या? क्योंकि वो कमरा तो मतलब अगर उधर लाइट्स होती तो आपको वो रोशनी ना नजर आती ना सूरज की, तो क्या बिल्कुल डार्क था या किस तरह का था कमरा, क्या आपको सूरज की लाइट नजर आई? मुझे जो पहली ये सोच आई है मैंने वो बता दिया, आगे मुझे नहीं पता। हाँ, वही हमारे बताना। कमरे से अटैच तो नहीं है ना, कमरे से अटैच नहीं है ना? नहीं, किसी चीज से अटैच हाँ, नहीं है। मैंने अटैच नहीं है ना? एक वर्ड, आपको इंडिपेंडेंट कैसे एक पता है वर्ड कि बोला। मैं कमरे में बैठा हूँ? मैं तो कमरे में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं तो बाहर छत पे बैठा हुआ था। आप बोलो। अच्छा, ठीक है, मेरा ठीक है जी। चांद, ब्राइट है, समझदार है, तो और किसी के जहन में क्या है? चांद आ रहा है, चांद। चांद। और समीन? अच्छा, जैसे मैं करूँ ना, अगर थोड़ी देर थोड़ी ज्यादा देर किसी लाइट को देखूं तो वो तब होता है ओके, ब्राइट फारूक? लाइट। सितारा। मामा? थोड़ी डिम सी लाइट, जैसे हम रात को सोते वक्त करते हैं ना डिम लाइट, उस तरह। तो वो चमकदार होती है? डिम सी लाइट और चमकदार, ये क्या नहीं, है? मतलब समझ नहीं आई। चमकदार और एंड ब्राइट, मैंने ये उर्दू में और इंग्लिश में एक ही वर्ड बोले हैं, तो मैंने कहा आपके जहन में क्या आया? ग्लिटर। ग्लिटर, राइट। ठीक है। हाँ, किस्वा? किस्वा? डायमंड। डायमंड। हमना? हमना, आर यू देयर? पापा का नेट नहीं आ रहा, इसने ओके, मुझे मैसेज किया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखें, ये मैं आपको पॉइंट मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो हर वर्ड जैसे ही बोला जाता है, आपका दिमाग उसकी, जी हमना? हेलो। हाँ जी हमना, हम बात करें, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे नेट इतना ज्यादा वीक था कि पहले मेरे से क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। उफ नो, नेट वीक तो स्कूटी मैं आपको बताती हूँ, फोन दिखा ला। अल्लाह का एक सेकंड, सॉरी सॉरी, माइक खुला हुआ है। यार अच्छा, मैं इतनी देर क्लास ज्वाइन करती रही हूँ, फोन दिखा मामा, वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैं डिसअपॉइंट होकर मैं लैपटॉप बंद करके स्कूटी पे हम लोग चले गए, एडमिन लेके जा रही थी, और वैसे वो मेरे पेपर की रजिस्ट्रेशन भी हो रही थी, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी थी ठीक है। और मेरा दिमाग चमकदार से आपके उधर जहन से में क्या आया? ऑक्यूपाइड था। किसके किस जब मैंने चमकदार वर्ड चमकदार। मैंने चमकदार एंड ब्राइट, तो आपके जहन में क्या आया? मेरे दिमाग में कुछ फैंसी से कपड़े आए थे, कोई थोड़े अजीब से शाइनी। ठीक है जी। अच्छा, ये देखिए, सारे बच्चों का यहाँ, यानी सब इंसान, सारे लोगों का, सारे पार्टिसिपेंट्स का एक वर्ड सुनने पे पहली बात है कि क्या जहन में आया? सबके जहन में डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट चीजें जहन में आई हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। यानी किसी ने सितारा, किसी ने चांद, किसी ने सूरज की रोशनी, और
फिर उसके साथ उस जितने एसोसिएटेड फिनोमेना से जो चीज जो वर्ड उनके जहन में चमकदार बोलने से आया है, उन्होंने सारी डिटेलिंग उसी चीज की ली है। बिल्कुल इसी तरह जब सूखे पत्ते बोला गया तो सब लोगों ने अपनी इमेजिनेशन बनाई है उसकी। ठीक है, अब जब आपके सामने ये एम्बियंस बना है कि कमरा, आप चले गए हैं और सूखे पत्तों के बाद अचानक से कमरा आ गया है, कोई कमरे में आपको ले गया, किसी के जहन में किडनैपर आया है, किसी के जहन में या वो लड़की बिठा के चली गई है, तो हर सेंटेंस के साथ साथ आपके दिमाग एक स्टोरी बनाता जा रहा है, एक पिक्चर बनाता जा रहा है, और वो आपने खुद बनाई है। ठीक है, अब मैं और फाइनली जब मैंने ये स्टोरी भी खुद ही बना ली कि वो लड़की सांप मारने के लिए आई है, तो मैंने कहीं नहीं ये कहा था कि आपके पाँवों को सांप भी टकरा रहा था, मैंने कहा था आपके पाँवों को एक सॉफ्ट सी चीज टकरा रही है, फर की तरह की चीज टकरा रही है। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि वो लड़की जिस चीज को सांप समझ रही है वो कोई कोई नेवला हो, कोई चूहा हो बड़ा सा, और आप उसे फील भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा नहीं नहीं सांप ही होगा। ठीक है, तो हमारा दिमाग जब चीजों को इमेजिन करता है या लफ्जों को सुनता है तो पहले उस पैटर्न पे जाता है जो हमारे दिमाग में पहले से पड़ा हुआ होता है। जिस तरह की चीज दिमाग में हाईलाइटेड होती है वो दिमाग खुद उसकी स्टोरी बनाता है। ठीक है, अब ये सारा डाटा अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब लोग आप मामा बाबा टीचर बहन भाइयों से बातें करते हैं, तो जब वो लोग कोई लफ्ज बोलते हैं जिससे आप तंग होते हैं, आप खौफजदा होते हैं, आपको बहुत खुशी होती है, तो आपको ये बात समझना है कि एक्चुअली एक्चुअली वो आपने आपके दिमाग ने वो फियर्स पैदा किए हैं या इमोशंस पैदा किए हैं। ये बात मेरी समझ में आई है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहा, मैं आप सारों को ये कहूं कि आप या, या। जंक फूड का पैकेट खा रहे हैं और आपने आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आप कमरे में बैठे जंक फूड का पैकेट खा रहे हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा। ठीक है, जो यूजुअली आजकल आप लोग खा रहे होते हैं, तो वो जी आप जंक फूड का पैकेट आपने पकड़ा हुआ है और वो आप खा रहे हैं, और आप अभी उसको चुड़मुड़ करके बेड के पीछे फेंकने ही लगे थे, फेंकने ही लगे हैं बेड की बैक साइड पे, और मामा आ गई हैं। सबका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं तो आपको देखना शुरू हो जाऊंगा अच्छा, और फिर अचानक से हंसी आ जाएगी। और बस और कुछ नहीं। मैं एक्शन मेरा चेंज कर दूंगा रिस्पॉन्स अपना ये होगा फॉरन। कि अगर एक्शन मेरा चेंज आप रिस्पॉन्स चेंज ये कर दें। होगा ना, हाँ हाँ, अगर ये होगा ना, ठीक है, तो अगर मम्मा गुस्से में होंगी ये इस तरह, तो मैं कहूंगी कि मतलब मैं तो फेंकने लगी थी, तो मैं मम्मा को कहूंगी पता है मैं नीचे से रैपर्स निकालती हूँ। और अगर जो है ना मम्मा थोड़ी वो होगी ना, मतलब जॉली से उड़ रही है ये, तो मैं होगी सॉरी मम्मा, दिल नहीं कर रहा था उठने को। अच्छा ठीक है, सही है। अब मैंने सिर्फ मामा मामा बोला नहीं, मामा तो मामा ने पूरे मामा के मूड्स भी साथ में खुद इमेजिन किए हैं। ठीक है ना? मामा वो जो चने चने वाले रैपर थे वो मेरे ख्याल से अच्छी खासे मुझे बेड के पीछे से मिले। अच्छा, और हसनैन समीर, के सारे मैं रैपर में फेंक, मैं डस्टबिन में फेंक। आप सब माशाल्लाह इसमें बहुत कमाल की आप लोगों की ये चने है। मामा मैं नहीं खाता, तो चने मामा लोग खा रहे थे। पीछे से बेटा काम बना है, ये तो आप सारे लोगों को यहाँ पे मुझे सबकी डिटेल्स बतानी पड़ जाएंगी। जी जी। तो फिगर उमर वैसे कितने कितने रैपर्स निकले थे? उमर आपको तो बेड के पीछे से ना वो चनों वाले पैकेट्स मिले ना, जिस दिन आप लोग गए थे ना 2-3 दफा कहीं बाहर गए थे, तो हम सोफे पे बैठे थे, तो सोफे के अंदर हाथ डाल डाल के हमने पूरा शॉपर भर के लेज और जूसेस के डब्बों के रैपर्स निकाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जूसेस के डब्बे, ओ मामा जूसेस के डब्बे भी? नहीं हद होती है, मैंने कभी जूस नहीं पिया। अल्लाह ही जाने, लेकिन प्रॉमिस उसमें थे, मैंने मम्मा तो ने बस खुद मिलके निकाले थे। हसनैन के होंगे। ओके ओके वो ओके मुझे नहीं ओके, पता। ठीक है जी ठीक है। हसनैन के भाई, अच्छा मेरे फाइन नहीं फाइन है। फाइन। तो मामा यानी अब मैंने सिर्फ ये कहा, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि देखें, आपको नहीं, आपको मामा के साथ आपने कुछ चीजों को एसोसिएट किया हुआ है, या बड़ों के साथ या बाबा के साथ। तो जैसे ही आपके जहन में कुछ जुमले आते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं कि आप अपने भाई से बात कर रहे हो, अपनी मामा से कर रहे हो, अपने बाबा से कर रहे हो, तो आपका दिमाग अब खुद सारी डिटेलिंग बनाना शुरू कर देता है। जब वो सारी पिक्चर खुद बनाता है, तो इसके रिस्पॉन्स में या आपके अंदर हैप्पीनेस, खुशी के इमोशंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका दिमाग ने जो स्टोरी बनाई है आपको फियर्स आने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने जैसे ये पत्तों पे चलते हुए चलते ही किसी को डर लगना शुरू हो गया, किसी को कमरे में एंटर होते हुए डर लगा, किसी को
उसके बाद आप लोगों ने वो ये जो किस बंदे ने वजह हाथ पकड़ा था ना, उससे लड़ रहा डर। बिल्कुल ठीक है। यानी मैं यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि यानी कि यकीनन आप उस बंदे ने जब हाथ पकड़ा है ना, तो इसके पीछे आपके एक पैटर्न, आपके दिमाग ने एक पैटर्न सोचा, और वो ये कि या शायद ये मुझे धक्का देने लगा है, किडनैप करने लगा है, कोई ऐसी बात जहन में डीप डाउन तो ऐसा कोई बात होगी ना। ऐसे ऐसी थी। हाँ वैसे तो मुझे पकड़ा तो उसके कुछ करना ही नहीं था हमारे साथ, तो होता हमारे साथ कुछ करती उसने उछाल के वो सांप है कहीं यहाँ पे। अच्छा बस यानी कि आपको सिर्फ जो बात समझनी है कि जब भी आप कभी गुस्से के मूड में होते हैं या खुशी के मूड में होते हैं, तो आप लोग दो काम कीजिए। खुशी के मूड में अगर आप हैं तो आप ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि आप खुश किस बात की वजह से हैं। आपके दिमाग ने कौन सी ऐसी स्टोरी बनाई है जिससे आप खुश हो रहे हैं। और अगर आपको गुस्सा आया है, सारे बच्चे कान खोल के सुने, अगर आपको गुस्सा आया है या आपको डर लगा है, समीन आर यू लिसनिंग? 2 मिनट मैंने अगर कान नहीं खोले अपने। अगर आपको गुस्सा आया है तो आप पहली बार ये सोचेंगे कि आपके दिमाग ने खुद ये स्टोरी बनाई है। जब तक आप बाहर से लेकिन कंफर्म करेंगे आपको गुस्सा लेकिन नहीं आपके आना चाहिए। आपके साथ बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, उस मौके पर या उस सीन पर, उस जैसे सीन पर। हाँ मम्मी मुझे समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा वो मैं लीव कर गई थी तो समझ नहीं ठीक आई है, आपने क्या कहा। आप सवाल करें, मैं आपको समझाती हूँ। क्या सवाल करूं, मुझे आपको समझ ही क्या नहीं है? आया आपने पूछा क्या है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि मैंने कहा है कि जब भी आपको आए या जब भी आपको गुस्सा आए, ठीक है, जब भी आपको मामा गुस्सा आए, ठीक है, या खौफ ठीक। पैदा हो, तो आपने अपने आप को ये बताना है कि ये खौफ जो मुझे आ रहा है या जो गुस्सा मुझे आ रहा है, ये मेरे दिमाग की बनाई हुई स्टोरी की वजह से आ रहा है। ये लाजमी नहीं है कि सारा माहौल में भी पड़ा हुआ है। ये मैंने बात कही है। जैसे कि मैंने सिर्फ पत्तों का कहा था, खुले कमरे का कहा था, मैंने फरी चीज का कहा था, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों ने रिएक्शन आप लोगों के अंदर आया कि एक्साइटमेंट पैदा हुई है या आपके अंदर खौफ पैदा हुआ है, वो तो आपने अपनी स्टोरी की वजह से बनाया है। अभी तो आपको पता नहीं है कि सांप ने ही आपको काटा है या नहीं काटा है, सांप ही था वो नहीं था, लेकिन आपने अभी सिर्फ उसका नाम ही सुना और आप लोगों ने खुद ही से स्टोरी बना के खुद ही रिएक्शन भी कर दिया। क्या जंप मार के ऊपर हो गए हैं, खौफ पैदा हो गया है, इस तरह की चीजें। तो ये किस वजह से हुआ है? ये आपको आपने खुद से जो दिमाग ने पिक्चर भरी है उसकी वजह से ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। ये मैं आपको बात बता रही थी कि आपकी इमेजिनेशन किस तरह से, आप जब दिन भर में बातें करते हैं तो या आपको गुस्सा पैदा करती है या खुशी पैदा करती है, या आपका अच्छा मूड हो जाता है या बुरा मूड हो जाता है या बोरिंग मूड होता है। ये सारा कुछ आपकी अपने जहन, आपका जहन कर रहा है। बस ये बात जानने की है। अच्छा, ये जो रात को ख्वाब आते हैं, ये इमेजिनेशन होती है? ख्वाबों की तो बहुत सारी रीजन होती हैं। इमेजिनेशन तो नहीं होती है, वो ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी बाजू का दिन भर की रूटीन्स को, बाजू का आपके दिमाग के अंदर के इमोशंस को पिक्चर फॉर्म में बनाना शुरू कर देता है। तो ख्वाब काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और इतना इसके ऊपर मैं पढ़ती भी रहती हूँ, उसके बावजूद मुझे इसको भी एक्सप्लेन नहीं अच्छा करना आता। ठीक। अच्छा फारूक, आप इस एक्टिविटी पे क्या कहेंगे और आपको क्या बात समझ में आई है? किस बारे में? इमेजिनेशन के बारे में? जी, इमेजिनेशन के बारे में। मतलब वो आपका जो भी आपका चीज आती है तो उससे मतलब मेन चीज यही थी कि ब्रेन जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें खुद से ही जो है ना उसमें ऐड ऑन करना शुरू कर देता है। हाँ तो हाँ। यानी आप ये देखें कि अगर, मतलब यानी है, बीवी अगर ये कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है, तो हस्बैंड्स पहले से ही खिंचना शुरू हो जाते हैं कि यकीनन इसने जो है ना ये बात करनी होगी, ये वो करनी होगी, ये करनी होगी, और उनका मूड पहले से ही खराब होना शुरू हो जाता है। उस चीज से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस होंगे उस वो सारे फौरन तो अगर सबसे पहले पास्ट, वही कैशे में पड़ा होता है डाटा वो आ हाँ, जाता है। तो हम यहाँ पर सीख ही ये रहे हैं कि अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ही लेकर चलते रहे तो फिर हम कभी भी नहीं बदलेंगे। आपको हर नई पिक्चर को verify करना है, तब आपका ब्रेन को तब इजाजत दें कि वो किसी चीज के ऊपर इमोशन पैदा करे।
डिलेड रिस्पॉन्सेस पहले होने चाहिए, यानी आपको भी पता भी नहीं है कि क्या बात किसी ने करनी है, कोई आपसे क्या कहेगा, मैंने आपसे एक परमिशन मांगनी है, आपके ध्यान में क्या आया? किस फारूक, किसके जहन में? मैं हाँ जी। मैंने आपसे एक परमिशन मांगनी है, ये मुझे तो नहीं फारूक हो आपसे एक सकता, परमिशन चाहिए। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। पहले से अब पता चले आपको भी इसलिए पता चली है। अभी मैंने कहा मैं, ये हो ही नहीं सकता मेरे से परमिशन लेनी हो। ओ अच्छा अच्छा, ये नहीं हो सकता, राइट, वाह, देख लें अब आपकी इस बात के बारे में भी आपका एक वो है, पैटर्न आपका आगे आड़े, हालांकि दिन को ही अभी मैंने कहा परमिशन नहीं देखें, दी है। एक ही वर्ड वही है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन अगर अगर कोई खातून ये कहती है, चले मैं तो इतनी ज्यादा परमिशन नहीं लेती आपसे, आप पहले ही वो हो रहा होता है जो परमिशन परमिशन लेने की नौबत ही नहीं आती, पहले ही इतना मवाफकत से चला जा रहा होता है। अच्छा, तो अगर आपसे कोई बात करनी है यानी आपसे मुराद कि कोई भी खातून अपने अगर हस्बैंड से ये कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है या मुझे फलां इशू डिस्कस करना है, तो होता ये है कि हस्बैंड, और सेम वे बच्चे बच्चे मामा बाबा को कहते हैं, मामा पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, तो सबके दिमाग में खुद से एक स्टोरी बनना शुरू हो जाती है, और स्टोरी जिस तरह इमेजिन करते हैं, आप ये देखेंगे कि आपके इमोशंस जनरेट होने शुरू होते हैं। जब मैं आपको दोबारा अच्छा, इमेजिनेशन की प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप लोग बकायदा उन इमोशंस को फील करेंगे अपने अंदर। अब होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। आज ना मैंने घर आके ना सबके स्कूल से साथ। मम्मा से कहा कि मेरे मम्मा से कहा कि मैंने ना बैंग्स कटवाने हैं, बैंग्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पहले ना कोविड से भी पहले कटवाए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ना। तो ठीक है। मुझे पहले ही पता था कि मम्मा ने कहना ना ही है, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया ना। मम्मा कहती है जी नहीं, वो तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लगते, नहीं कटवाने, और मैंने पहले से खुद से एज्यूम किया हो, तो वो हुआ भी भाई। हाँ हाँ, ठीक है, जो एज्यूम किया होता है एन मुमकिन है कि वो हो, और हो ये भी हो सकता है कि वो गलत हो। बस काम सिर्फ ये करना है कि हमने हर दफा नया काम करना जरूर है, ये बात है। हर दफा पूछना जरूरी है। अब अगर क्या? उसी काम में जैसे भी है ना, जैसे उन्होंने कहा कि बैंड्स कटवाने थे, मैंने पिछली दफा उन्होंने इनकार किया था मतलब जो पिछली दफा भी इनकार किया हो, अगली दफा भी हम दिमाग में सोच लें कि इनकार करना है और इनकार ही कर रहे हैं, लेकिन हर दफा पूछना तो जरूरी है ना। समझ नहीं आई आपको? पूछना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है, जी बिल्कुल। एंड मुमकिन है कि दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स बदल चुका हो, तो इसलिए तो पूछना तो जरूरी है। नहीं, नहीं, अगली दूसरी दफा पूछना, तीसरी दफा तो फिर हम जहन में रखेंगे ना क्या क्या क्या। हाँ देखिए, आप रखेंगे जहन में, लेकिन अभी आप ये देखो कि, देखो मिसाल के तौर पर, आप क्लास में जाते हो, आप टीचर को कहते होगे टीचर मैं पानी पिया हूँ, कहता हूँ कई दफा टीचर कहती होगी कि, नहीं। और कई दफा कहती हैं कि। हाँ, लेकिन वो उस सिचुएशन की समझ रही थी। कभी कभी बच्चे ऐसे जा रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं जा रहे होते, जाना पड़ता है उनको जाना। लेकिन बच्चे हर दफा पूछते तो है ना, अगर आप ये कहेंगे इन्होंने पिछली दफा भी किया था, नहीं किया था यार, ये नहीं लेकिन जाने देंगे, लेकिन 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 फिर भी, ले, लेकिन फिर, हाँ जी, जैसे हिफ्स की क्लास थी ना उसमें दिमाग में सारा कुछ। उसमें क्या था? उसमें उसमें परमिशन नहीं मिलती थी ना उनसे, जाए वो कहते एक्टिंग कर रहे तो 8-8 घंटे मतलब 12-12 घंटे हम जाते ही नहीं थे पानी पीने के लिए? कहीं पर भी, क्लास से बाहर नहीं जाना। नहीं राफी, 8 8 घंटे? ब्रेक भी आती थी, मतलब ब्रेक आती थी, लेकिन उस क्लास के अंदर, क्लास से बाहर नहीं निकलना उसके अंदर, मतलब काम करते हुए। तो मैंने ये सिचुएशन आती है तो फिर पक्की बात है। नहीं, ये हम ये नहीं करते थे, हम पूछते ही नहीं थे, ये बात थी हमारी। क्योंकि आगे से मार पड़नी होती थी, कभी कभी मार पड़ जाती थी, कभी कभी नहीं पड़ती थी ये होता था। डर ही अच्छा, इतना लगता था। ओह माय गॉड, मिजरी। अच्छा, बस लेकिन ये है कि आपको अपने इन एक्सपीरियंसेस से जान छुड़ानी है, यही हमने सीखना है, हम यही करने के लिए यहाँ पर हैं, हमने कैसे यही जान समझना छुड़ाएं? है। बंदा वही है, बंदा तो चेंज हो ना। बंदा वही है, हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका सीखना है फिर। देखिए, हाँ, ये जो मार वाला पॉइंट है, इस पे मैं अब क्या कहूँ कि अगर मार पड़ने का डर हो तो वो तो बच्चे को हो जाता है,
देखिए बहरहाल राफे जिंदगी गुजारने के लिए एक रास्ता है, और वो है अच्छी बातचीत सीखनी है। भले वो मना करें, लेकिन आपको अपनी मजबूरी ज्यादा बेहतर तरीके से बतानी है। देखिए मुझे प्यास लगी है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे अभी मैंने सुबह से पानी नहीं पिया हुआ, मुझे 8 गिलास पानी दिन में पीने होते हैं, मेरी हेल्थ है, जो भी आपकी रीजंस हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए हम बार बार अपनी रीजंस को पॉलिश करना और एस्टेब्लिश करना सीख रहे हैं, ये बात सीख रहे हैं ना। एक बच्चा आता है आपने यही वो करना है। एक एक बच्चा आता है, वो कहता है कि ना ये ना मुझे पानी पीने जाना है, कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे मुझे इमरजेंसी है। ठीक है, अच्छा। ये सारे बच्चे उसको गौर से देख रहे होते हैं, फिर ये उसे कॉपी करते हैं। फिर कॉपी करने के बाद वो खराब हो जाती है स्किल, वो सारा काम हो जाता है खराब। वो जाके जब एक बंदे में एक ही चीज रिपीट करेंगे ना, जो एक चीज रिपीट बार हाँ बार करेंगे, वो कहेगा हाँ जो नहीं जाना, नहीं जाना। फिर हाँ ऐसे ऐसे हाँ। चीज करनी पड़ते हैं, देख देख के होता है ना बच्चों को, वो सारी स्किलें गायब हो जाती हैं। कुछ ही ऑप्शन होती है, कुछ ऑप्शन के साथ मिलाना होता है अच्छा। उसके साथ। राइट, मैं आपके इस मसले को समझ गई हूँ, और अब मैं एक और एक्टिविटी ऐड करूंगी, और मैं आप लोगों को स्टोरी टेलिंग करूंगी। ठीक है, एक तो ठीक स्टोरी मेकिंग यहाँ पर था, लेकिन अब मैं आपको स्टोरी टेलिंग करूंगी, और मैं आप लोगों के व्यूज लूंगी उसके ऊपर। मे भी इस बात का कोई हल निकल आए। राइट। ठीक ठीक। ठीक है जी, इस प्रैक्टिस को प्लीज आप लोग रियल लाइफ में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो दो निशानी है। आप अगर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, या आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया, या आपने शाउट किया, या आप झंझला गए हैं, तो वहां पर आपने इस प्रैक्टिस को, अब ये वो टाइम होगा कि आपने इमेजिन कर, यार ये मेरे दिमाग में ऐसी क्या पिक्चर मुझे दिखाई है कि जिसकी वजह से मेरा मेरे ये इमोशंस बनने मेरे ब्रेन में शुरू हो गए। ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मैं यानी मैं तो नहीं चले बताऊंगी, फिर बता सकूंगी, लेकिन ब्रेन बकायदा किस तरह से मैसेज रिसीव करके और उसको सबसे पहले उससे इमोशन जनरेट करता है, ये होता है हमारे साथ। ठीक है। और फिर हमारा रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये जो चीखना चिल्लाना बोलना या खुश होना, ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे किस तरह के इमोशंस आए हैं, और इमोशंस से पहले भी परसेप्शन किस तरह की ली है हमने उन चीजों की। तो हमने अपने ब्रेन की इन चीजों को समझना है, और फिर उसके बाद अपने रिस्पॉन्सेज को बेहतर बनाना है। ये है सारा मकसद इस सारी एक्टिविटी का। इस सारी एक्टिविटी का भी और बाकी सारी एक्टिविटीज का भी ऑलमोस्ट यही मकसद है। ठीक है। कल भी जो हो रही थी, हम चीजों को डिस्कस कर रहे थे, कौन अपने आप को हाइट से, कलर से, इस तरह से रेट करता है, इन चीजों से वैल्यू करता है। आप देखेंगे कि आगे जाके आपको वो भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या पर्पस है इनका। ठीक है जी, यहाँ हम एक करते हैं ब्रेक, और फिर उसके बाद हम अच्छा मेरी हाँ बात मैं है आप लोगों जी। नमाज ना आप पहले करवा दिया करेंगे, 6 बजे टाइम हो जाता है, तो आप शुरू में करवा दो। ठीक है, शुरू में कर लेंगे, कल से फिर हम 6:15 ज्वाइन कर छः, लिया करें। नहीं ठीक है, ऐसे वैसे कर लेंगे। कहाँ, अभी कहाँ 6 बजे टाइम यहाँ पे होता है। अजानें हो रही होती हैं, 6:05 पे अजानें हो रही होती हैं। कितना मैं टाइम? ओके ओके, मैं इस बार साढ़े मैं छह करती होती हूँ। है, मैं 6:30 हम होती है। अपने सिटी का टाइम देख के करेंगे, उसको कर लेते हैं, चलिए रीएडजस्ट ठीक कर है। लेते हैं। अच्छा ये देखिएगा आप लोग, ये पिक्चर देखिएगा जरा एक, अच्छा दिखाएं। ये वाली कौन सी, ये वाली अब बोला गया है सेब। ठीक है। किस्वा यहाँ पर है, किस्वा मुझे नजर नहीं आ रही। जी इधर हूँ। किस्वा ने कुछ बातों पे कहा था कि उसमें मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। ठीक है। अब ये देखिए, एक ही वर्ड बोला गया है सेब, एक ने कैसा सेब इमेजिन किया है, लाल। दूसरे ने कैसा सेब इमेजिन किया है, वाइट। हमारी तरह का ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमारी इमेजिनेशन में थोड़ी देर पहले चल रहा था। और तीसरे की इमेजिनेशन में एप्पल से कुछ आ ही नहीं रहा। क्योंकि उसने शायद देखा ना हो। हाँ, इसके पास अभी कोई प्रीवियस डाटा ही नहीं है, इसलिए उसको, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके लेकिन सामने एवोकेडो बोलूं, एवोकेडो के को कोई इमेजिन कर पा रहे, ये होता क्या है? होता क्या है ना, कुछ कुछ आया। एवोकेडो का नहीं पता आपको? राफे, कुछ ये जो नहीं। पहला वाला ब्रेन है ना, वो इस वक्त तुम्हारा है। ठीक है। नहीं, एवोकाडो उर्दू में क्या है? एवोकेडो को उर्दू में भी एवोकेडो ही कहते हैं। हाँ जी, मैं बताता हूँ, ग्रीन कलर की नाशपाती टाइप होती है, अंदर हाँ ब्राउन कलर का एक मोटा सा बॉल होता है। मैं खाया नहीं, शायद खाया नहीं है ना। नहीं, हाँ फ्रूट मेरे ख्याल से नहीं है वो। अवाकाडो, हाँ। आटो, जी, आटानू, मैं आप अवाकेडो। लोग एवोकेडो मैं दिखाऊं आप लोगों को यहाँ से, एक मैं दिखाऊं प्लीज मैं। दिखाएं अगर दिखा सकते हैं तो, मुझे ओके तो ओके सर्च ओके। करना पड़ेगा। आ गया, नजर आ गया, देख लिया आगे हाँ एवोकाडो। जी। हाँ फिर मैंने बिल्कुल, डी आप से, सब लोग को भी है। लेकिन लेकिन
ये चीज देखी भी नहीं है ना, ये देखी नहीं हमने, मैं देखी भी नहीं मैं ये चीज। यही बताना चाह रही हूँ, यही कह रही हूँ कि जब हमारे ब्रेन के पास एनफ डाटा नहीं होता तो वो क्या करता है, कुछ इमेजिन ही नहीं करता। बाजू का कुछ फियर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान कुछ इमेजिन कर ही नहीं पाता। कुछ कोई ऐसी मजबूरियां ब्रेन को लाहिक हो चुकी होती हैं जिसकी वजह से उसकी इमेजिनेशन पावर वीक हो चुकी होती है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है, तो इसको कभी भी वीक नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो बस ये मैंने पिक्चर आपको दिखानी थी। ओके जी, अब ठीक तो मैं 5 मिनट के बाद आती हूँ, आप लोग अपनी जरा ब्रेक कर लीजिए। ठीक है। ओके।